हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक इन्फो हब। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेक इन्फो हब इज द ओनली डेडिकेटेड चैनल वेयर यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर अपन वन बाय वन करके बात भी करें तो देखते हैं कि गूगल अर्थ के ऑलरेडी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा ArcGIS के भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और कुछ वीडियोज अभी प्रोसेसिंग में है। इसके अलावा अभी जो अपना सॉफ्टवेयर चल रहा है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, before going ahead, I would like to tell you that Microsoft Project and Primavera are the very basic softwares of the planning department. अगर आप में से कोई भी पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा अगर सीख लेता है तो डेफिनेटली वो अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है। और पर्टिकुलर इसमें लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा सीख करके ही वो प्लानिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और प्लानिंग में ही अपने करियर बना सकता है। दोस्तों, आज अपन इन दोनों सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अपना अभी रनिंग में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके कोई डाउट है तो आप हमें प्लीज़ anurashdevelopers@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें t.me/सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर नाम से इसका जो है टेलीग्राम का लिंक है, आप इस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज अपन बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की, नहीं प्राइमावेरा की। दोस्तों, प्राइमावेरा इकलौता एक ऐसा सॉफ्टवेयर है प्लानिंग में जो इंडिया और आउट ऑफ इंडिया यूज होता है। अगर आपको प्राइमावेरा आता है तो आप आउट ऑफ इंडिया भी किसी भी चीज़ का जहाँ भी प्रोजेक्ट्स होता है तो वहाँ पर मैक्सिमम प्राइमावेरा की रिक्वायरमेंट होती है। और आजकल इंडिया में भी प्राइमावेरा को ही मोस्टली प्रेफर लोग कर रहे हैं। तो प्राइमावेरा इज द ओनली प्लानिंग सॉफ्टवेयर। इफ यू लर्न दिस प्लानिंग सॉफ्टवेयर then definitely you can work on any kind of project whether it is in India और आउट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, प्राइमावेरा अपने आप में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। और आपको सिस्टमेटिक प्लानिंग कैसे करते हैं ये आप प्राइमावेरा में सीख सकते हैं। आज का अपना प्राइमावेरा का फर्स्ट लेक्चर है, लाइक इंट्रोडक्शन है कि प्राइमावेरा क्या होता है और एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम MSP, और प्राइमावेरा में क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं वो सब अपन वन बाय वन करके बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, तो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा। प्लस इसमें आगे क्या चेंजेस आएंगे वो भी मैं आपको बहुत ही कम ड्यूरेशन में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अपन एक बार प्राइमावेरा देख लेते हैं। ओके, तो ये प्राइमावेरा है दोस्तों। इस तरीके से प्राइमावेरा ओपन रहता है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू है जो प्राइमावेरा में आता है। और ये कुछ ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो प्राइमावेरा है वो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है बेटर प्लानिंग के लिए। प्लस और क्या, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम MSP, कि MSP में आपने जो एक बार एक्सपेंसेस डाल दिए या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक्सपेंसेस डाल दिए वो फ्रीज हो जाते हैं। पर प्राइमावेरा में आप बजट भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसा होता है वो हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है प्राइमावेरा में वो है दोस्तों कि आप इसमेमें एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने एक ही फाइल खोली हुई है प्राइमावेरा की और उसमें भी अलग अलग तरीके के आपके फेजेस हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कंपनीज है, तो उसमें भी आप अलग अलग तरीके के मतलब एक ही फाइल में आप एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यू कैन हैंडल वेरी इजीली। जबकि MSP में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिली थी। तो कई चीज़ें ऐसी है जो आपको MSP में शायद आपके लिए हर्डल रही होगी या किसी तरीके से कोई बैरियर रहा होगा। पर प्राइमावेरा में आपको किसी भी तरीके से कोई हर्डल या बैरियर नहीं रहेगा। प्राइमावेरा आपको हर तरीके से प्लानिंग करने की परमिशन देता है कि आपको हर एक्टिविटी के अगेंस्ट में आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या रिसोर्स असाइन करना है। उसके अलावा उसकी कॉस्ट वगैरह और बजट कंट्रोल वगैरह आप कैसे करते हैं ये आप प्राइमावेरा में बहुत इजीली सीख सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि जैसे अपन प्राइमावेरा ओपन करते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि अब देखिए इसमें क्या है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब कि अलग अलग कौन कौन सी कंपनी है। इसके अलावा ये अलग अलग कैटेगरीज है, फील्ड्स हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। कि आप अभी E&C मतलब इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी मतलब एनर्जी सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडेव मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स हैं, और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप कौन सी
फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपको बताएगा। जैसे लाइक अपन ने ENC सेलेक्ट किया तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, इसके ये सब बाय डिफॉल्ट व्यूज है, इसमें अपन को कुछ इंसर्ट करना नहीं होता। ये सब इसके बाय डिफॉल्ट व्यूज है, बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स हैं कि ENC में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे दे रखे होते हैं जिनको आप बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई प्रोजेक्ट प्लान होता है। लाइक अगर अपन बात करें ये नेस्बिट बिल्डिंग एक्सपेंशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें अपन देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट डिटेल्स है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स अपन जैसे ही देखते हैं तो आपको बॉटम में दिखेगा, ठीक है ये रहा। तो आपको बॉटम में दिखेगा कि जनरल में सिंपल ये रहता है कि प्रोजेक्ट की आईडी क्या रहेगी, प्रोजेक्ट नेम क्या रहेगा, कौन रेस्पॉन्सिबल मैनेजर है। इसके अलावा नोटबुक में आप देख सकते हैं कि आपको क्या अगर कुछ नोट करना है, कुछ पर्टिकुलर आपको इसका कोई पॉइंट बनाना है। इसके अलावा देखिए बजट लॉग आता है कि क्या इसका ओरिजिनल बजट है, क्या करंट बजट और प्रपोज्ड बजट कितना है, मतलब आपको अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इसका स्पेंडिंग प्लान भी है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कि क्या आपका स्पेंडिंग प्लान है, क्या किस तरीके से मंथ वाइज कितना स्पेंडिंग प्लान है, बेनिफिट प्लान क्या है, वो सब भी आपको इसमें आ रहा है। मतलब आपका क्या रेवेन्यू हो रहा है, क्या कॉस्टिंग आनी है, ये भी आप MSP में देख सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा बजट समरी है कि कितना बजट इसको अलॉट हुआ था, वेरिएशन क्या रहा और टोटल स्पेंडिंग प्लान क्या रहा। मतलब लाइक $830,000 अगर करंट बजट था, वेरियंस अभी इतना ही है। तो ये सब क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, कैसे फिक्स होता है, टोटल स्पेंडिंग प्लान का क्या रेशियो आता है, बेनिफिट प्लान कैसा आता है, ये सब अपन प्राइमावेरा में कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा क्या सिंपल सा डेट है कि प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट क्या है, डेटा डेट मतलब किस डेट को आप प्रोजेक्ट का स्टेटस, जैसा अपन MSP में प्रोजेक्ट का स्टेटस डेट अपडेट किया करते थे उसी तरीके से प्राइमावेरा में कब मस्ट फिनिश हुआ, मतलब इसमें हमने कुछ कंस्ट्रेंट डाल दिया। इसके अलावा फिनिश ये कब तक हो रहा है, इस तरीके से एंटिसिपेटेड स्टार्ट और फिनिश डेट है कि ये तो एक तरीके से प्लानिंग डेट है और ये एंटिसिपेटेड है क्योंकि अपन को पता है कि साइट पर ये मटेरियल आएगा और उसमें इतना टाइम लगेगा, उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो सो दैट इज एंटिसिपेटेड। ओके, फंडिंग के लिए कि प्रोजेक्ट को फंडिंग कहाँ से आ रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल फंडिंग कौन सी हो रही है। इसके अलावा इसके अपने कोर्स होते हैं, ड्यूरेशंस होते हैं, फिक्स जो ड्यूरेशन अपन ने बात करी थी, क्या क्या होते हैं वो सब अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिसोर्सेज हैं, सेटिंग्स है। इस रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसमें है रिसोर्सेज अलोकेट होते हैं। इसके अलावा इसकी अपनी खुद की सेटिंग होती है, जैसे जैसा अपन कैलेंडर वगैरह सेट करते थे। इसके अलावा कुछ एक कैलकुलेशन है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं प्राइमावेरा में। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो ये जो व्यू है गैंट चार्ट का व्यू है, ठीक है, ये कब आएगा जब अपन ओपन प्रोजेक्ट करेंगे दोस्तों। तो जैसे अपन ओपन प्रोजेक्ट करते हैं तो ये देखिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज है इसकी, दीज आर द एक्टिविटीज, ठीक है, लाइक दिस। तो ये सब एक्टिविटीज है, ये अपने आप में कनेक्टेड है। लिए अपन ने MSP में भी देखा था, बार चार्ट में भी देखा था कि किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। ये सब अपन इसमें भी प्राइमावेरा में भी यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें जो तरीका होता है यूज़ करने का और अप्लाई करने का MSP से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि ये हर एक चीज की डिटेल मॉनिटरिंग करता है। प्राइमावेरा में आपने एक रो में अगर कुछ डाल दिया, एक एक्टिविटी में उसका रिसोर्स असाइन कर दिया, वो एक अलग है। पर प्राइमावेरा में आप हर एक एक्टिविटी का बजट कंट्रोल कैसे होता है, उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कॉस्ट कैसे कंट्रोल होता है, वो सब चीजें भी आप प्राइमावेरा में देख सकते हैं। दोस्तों बात करें अपन अगर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस कुछ इस तरीके से इसका रहेगा। प्राइमावेरा का कोर्स कंटेंट ये सब चीज़ें हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमावेरा, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट यूजर इंटरफेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा EPS कैसे सेटअप होता है, और क्रिएट EPS कैसे होता है। EPS मतलब आपका लाइक एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें क्या 3-4 तरीके से चीज़ें होती है कि अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर एक तो होता है OBS आपका क्या हो गया दोस्तों, हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। इस OBS अपन को इसमें सेट करना पड़ता है, जैसे इसमें अपन WBS करते थे, इसमें भी WBS होता है। और इवन एक्चुअल बताऊं मैं तो WBS उसमें तो सिंपल हो जाता था कि अपन ने
सिंपली प्रोजेक्ट समरी और समरी टास्क को अपन ने WBS बता दिया, पर इसमें इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें EPS रहता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती है दोस्तों। लाइक दिस, ये बात करेंगे अपन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। EPS इसमें अपन को सेट करना पड़ता है, कितने क्या डिपार्टमेंट है, तो वो सब चीजें हैं जो MSP के लिए लिमिटेशंस है या MSP में ड्रॉबैक है। वो सब चीजें अपन प्राइमावेरा में बहुत इजीली सीख सकते हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, कितने ही प्रोजेक्ट्स अपन को करने हो तो वो इजीली अपन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा लैक्स नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज हो, अगर 1 लाख या 1 लाख से ऊपर भी एक्टिविटीज हो तो वो भी इजीली इसमें मॉनिटर हो जाएगी। तो कई बेनिफिट हैं प्राइमावेरा सीखने का। इससे आप अपने आप एक अलग करियर आप प्राइमावेरा में बना सकते हैं दोस्तों। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि जो प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम टेक इन्फो हब टू गेट द प्रोफेशनल लर्निंग ऑफ प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर। यहाँ आपको क्या मिलेगा, प्रोफेशनल लर्निंग मिलेगी। वैसे जो इसका ड्यूरेशन है 45 डेज का, मैं आपको बता चुका हूँ, मोड ऑनलाइन रहेगा। इसकी अभी जो फीस चल रही थी करंटली, पहले फीस थी दैट वाज ₹5,000, पर अभी जो हमने इसकी फीस रखी है दैट इज ओनली ₹3,000। ₹3,000 में आपको इसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप हमें इसके जो वीडियोस है वो कभी भी आप असेस कर सकते हैं। आपको इसके अलग से रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे अलग से फोल्डर में। तो 5,000 के बाद में हमने इसमें 40% ऑफ किया है। 40% ऑफ अभी के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट या तो हमें anrashiddevelopers@gmail.com पर हमें मेल करें। उसके अलावा आप हमें जो है टेलीग्राम का जो सॉफ्टवेयर है, सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, आप उस पर भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी सबसे अच्छा ऑफर है प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर सीखने के लिए। अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो प्राइमावेरा के मिनिमम आपको 10 to 12,000 पे करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जाएंगे करेंगे और कुछ चीज़ें कभी होगी कभी नहीं होगी। यह MSP हम ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल है। पर जो प्राइमावेरा रहेगा वो बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल लेवल रहेगा। आपने अगर यहाँ से एक बार प्राइमावेरा सीख लिया तो इसके बाद आपको कभी कोई भी प्राइमावेरा में इशू नहीं आएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी। उसके अलावा ये इसका सिलेबस है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीडिसेसर सक्सेसर किस तरीके से रहता है, क्रिएटिंग ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, एक्टिविटी टाइप कौन सी रहती है, क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल, एडिंग रोल्स होता है, रिसोर्स असाइनमेंट होता है, एडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी एक्सपेंसेस रहता है, अंडरस्टैंडिंग कोर्स होता है। इसके अलावा एक्टिविटी टाइप कौन सा होता है, कंस्ट्रेंट, फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट की जो अपन बात करते हैं दोस्तों। MSP में अपन इसको बोलते हैं फ्री सिलेक्ट और टोटल सिलेक्ट। मैंने आपको MSP में भी आपने मेरे को कई बार MSP में फ्री सिलेक्ट और टोटल सिलेक्ट की जगह फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट बोलते हुए सुना होगा। तो वो इसीलिए कि प्राइमावेरा में अपन सिलेक्ट की जगह फ्लोट यूज करते हैं। इसके अलावा रीनंबरिंग द एक्टिविटीज हो जाती है इसमें, एडिंग एंड चेंजिंग एडमिन कैटेगरीज है, और स्केड्यूलिंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है, कॉस्ट अकाउंट्स है, रिसोर्स कर्व है, प्रोजेक्ट बजट लॉग है। इसके अलावा चेंजिंग रिसोर्सेज है। तो ये सब चीज़ें हैं। पब्लिशिंग रिपोर्ट्स है, इसमें आप प्रोजेक्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, इसमें आप रेट्स कंपेयर कर सकते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं कि व्हाट इफ का स्टेटस की अगर ये नहीं होता और ये होता तो क्या होता। ये चीज़ें कमांड्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट है। और यहाँ जो पढ़ाया जाएगा दोस्तों वो एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आप इस पर हमें मेल करेंगे, दैट इज anrashidevelopers@gmail.com। आप हमें इस पर कभी भी मेल कर सकते हैं, दैट इज anrashidevelopers@gmail.com। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।